हेलो गाइज, मैं हूँ आपकी अपनी चुलबुली दया। मुझे पता है कि आप लोग बहुत नाराज हो जाते हो। कुछ लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, जो मिलते हैं, कि दया तू वीडियो क्यों नहीं बना रही है, बनाया कर, अच्छा हो सकता है, अच्छा कर सकती है तो यूट्यूब पे। तो उन लोगों से सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सो सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि आपको पता है कि मैं वो थोड़ी सी आलसी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चल छोड़, क्या ही होने वाला है, मैं नहीं बनाती इसलिए। लेकिन आज मैं यूट्यूब पे कम बैक कर रही हूँ दोबारा से इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन से एक दिन पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्यार की बात करनी थी। हम प्यार की बात करेंगे तो हमको हमेशा प्यार मिलता है। बचपन में मम्मी पापा, बचपन में क्या, बड़े होकर भी मम्मी पापा प्यार करते हैं, बहन हमारे साथ में हमें प्यार मिलता है, भैया से हमें प्यार मिलता है, हमें और दोस्तों से हमें प्यार मिलता है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा प्यार मिला, चाहे वो कभी लड़ाई के रूप में मिला हो, चाहे कभी प्यार से प्यार मिला हो, लेकिन हाँ मुझे मिला है। लेकिन आज मैं समवन स्पेशल की बात करने यहाँ पर आई हूँ। मुझे एक बार प्यार हुआ है और जो मेरी मतलब जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा मिला। हालांकि अब ब्रेकअप भी हो गया है, तो मैं ये भी बताती हूँ। पहले मैं इसलिए बताने में थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि हमारा जो सिटी है वो 15 किलोमीटर के दायरे में खत्म हो जाता है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था, इसलिए मैं ये बात बता नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि हाँ बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हाँ मुझे भी प्यार हुआ और जैसा लड़का मुझे चाहिए था मुझे वैसा लड़का मिला। और वो मेरे से एज में थोड़ा छोटा था, 2 साल छोटा था, मेरी सिटी का नहीं था, मेरी सिटी से बाहर का था। शायद मुझे ऐसा लड़का दोबारा ना भी मिल पाए, लेकिन हाँ मुझे एक बार प्यार हुआ और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। हाँ बता ही देती हूँ। चलो, वो फर्स्ट साइड लव हुआ था उसको। चाहे मेरी शक्ल एवरेज दिखती है, लेकिन हाँ उसको मुझसे नहीं, मुझे नहीं पता कैसे प्यार हुआ, लेकिन उसे भी मुझसे प्यार हो गया। वो मुझे मिला था चंडीगढ़ में एक सिटी में। वहाँ मैं किसी काम से गई हुई थी, 4-5 दिन के काम से। वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई का कुछ ऐसा काम था, तो फिर मैं वहाँ पे गई हुई थी। हमारी क्लास खत्म होती थी तो लंच टाइम होता था, वो मुझे अपनी कॉपी किताबें मेरी गोद में रख के चला जाता था। मेरे को ऐसा लगता है क्या है ये, ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे ऐसा होता था। ठीक है, फिर मुझे नहीं पता था कि वो बहुत ही मतलब बहुत सिंपल सा लड़का, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। और तब मैं भी छोटी थी, 23-24 साल की थी। अब वो मुझे उस समय मिला था। फिर मैं 5-6 दिन के बाद आ गई थी। उसके बाद वो 1-2 महीने तक उधर रहा था। उसने मेरा नंबर भी उसी दौरान पता लगा लिया। फिर वो उसने मुझे फ़ोन किया, फिर हमारी बातें होती थी तो वो रोता था, अपने बारे में बताता था। ऐसे ही बात करते करते हमको कब अपने अपने परिवारों के बारे में हमने अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली, हमें पता ही नहीं चला। एक दिन मतलब ऐसा समझो कि हम एक दूसरे की लाइफ को ही जीने लग गए थे। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ, उसको मेरी सारी जानकारियों का पता होता था। और मुझे भी उसकी सेम एज पता होता था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है इस समय, ये वो अलाना ढिमका जितनी भी बातें होती है सब उसको मेरे साथ पता रहती थी। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अब मुझे ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिल पाएगा। मैं क्या कहती हूँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि दया उस जैसा लड़का तुझे दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो मुझे पलकों पे बिठाकर रखने वाला, कहते हैं ना, वो पलकों पे बिठाकर रखने वाला था, रखता था हमेशा। और 1-2 इंसिडेंट बताती हूँ कि वो कैसा था। ठीक है, जब हम लोग मार्केट जाते थे तो वो हमेशा बोलता था, उसे ये नहीं पता उस गर्लफ्रेंड क्या होती है, उसे पता ही नहीं था। वो हमेशा मुझे एज अ वाइफ ही ट्रीट करता था। तुम कहोगे शायद निब्बा निब्बे वाली हरकतें कौन करता है, लेकिन हाँ वो मुझे हमेशा एज अ वाइफ ट्रीट करता था। हम कभी मार्केट जाते थे तो वो मेरे से बोलता था, बीवी लूट लो जो भी लूटना है, तुम्हारा पति कमा तो रहा है, किस लिए कमा रहा है। हालत फिर एक ये बात है। दूसरा ये बात है कि वो मेरे पे अंधा ट्रस्ट करता था। और वो भले ही मेरे पास नहीं रहता था, लेकिन दिल से दिल तक का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा उसको पता चल जाता था कि मैं अभी सैड हूँ, मैं अभी खुश हूँ। वो मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते थे उस समय, तो वो मेरे मूड स्विंग्स को भी झेलता था। मेरे दोस्तों को कॉल करता था कि आज दया मूड सही नहीं है, प्लीज़ उसके साथ चले जाओ, उसका ख्याल रखो, वो ज़्यादा टेंशन ले लेती है। मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती थी और अभी भी करती हूँ, तो मेरा बहुत ख्याल रखता था। आजकल के जैसे सो कॉल्ड लड़के होते हैं जिन्हें
जो मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए ही रिलेशन रखना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी ना। हमारे वो चाहता था कि हाँ बस हम एक दूसरे की फैमिली से मिलें। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी को भी डेट करूँ एकदम से फैमिली में घुस जाऊँ, वो वे ऑफ तरीका था कि हाँ हमारे बारे में सबको पता होना चाहिए ऐसा वैसा, क्योंकि हम एक साथ फ्यूचर में एक साथ ही तो रहने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो पाता, तो वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई। हालांकि अभी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हर बार बोल रही हूँ कि वो अंधा ट्रस्ट करता था। मैं बताती हूँ क्यों करता था। जब मेरी फैमिली में कोई इशू हो गया था तो वो हमेशा बोलता था कि दया कोई बात नहीं, हम लोग शादी कर लेते हैं, हम लोग साथ में रह लेते हैं, तुझे शांति चाहिए ना वो शांति मैं दूंगा। पता नहीं उस समय मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती अभी। तो मेरा ये कंसर्न था कि नहीं अभी हम बच्चे हैं, हम शादी नहीं कर सकते। हाँ तो बैक टू स्टोरी आते हैं। मेरी फैमिली में मेरा कुछ इशू हो गया था, तो फिर मेरे फैमिली वालों ने उसे कॉल करके बोल दिया था दया तो ऐसा करती है वैसा करती है, कहते हैं ना घर का बेधी लंका ढाए, वही हो गया था मेरे साथ। तो क्या कहते हैं मेरे घर वालों ने उसे कॉल करके बोल दिया था। तो फिर उसने बोला देखो मुझे पता है कि वो कैसे है, वो मेरे साथ ढाल बनकर उस वक्त में खड़ा रहा कि क्या कहते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यही चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो हम मतलब कि उसने मेरी फैमिली वालों की भी नहीं सुनी उस मैटर में, क्योंकि मुझे उससे पता था कि मैं सही हूँ, ठीक है, और मैंने उससे सब कुछ बताई है बातें, और इसलिए ही वो मुझ पर ट्रस्ट करता था। वो मेरे साथ ढाल बन के उस वक्त खड़ा रहा। बस कंसर्न ये था कि जब मेरी फैमिली से लड़ाई होती थी ना, तो वो हमेशा बोलता था कि क्या कहते हैं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं तुम हमारे साथ रह ले, मेरी फैमिली के साथ रह ले। बट मुझे ऐसा होता था नहीं मैं अपनी फैमिली वालों को हर्ट करके ना मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, ऐसा वैसा। मेरे को हमेशा ऐसा ही रहता है कि चाहे परिवार कैसा भी हो, परिवार तो परिवार ही होता है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट आए, बहुत मतलब लिटरली वो परिवार से मतलब जो भगवान होते हैं ना, भगवान से पहले भी मैं तुम्हें मतलब तुझे पूछता हूँ। वो मेरे से आप करके बात करता था, मैं उससे तू करके बात करती थी, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन उसकी मम्मी और मेरी जब मुलाकात हुई तो मेरे मुंह से मैं तो कि तू करके बात करती थी, तो मेरे मुंह से तू निकल गया। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तो उसकी मम्मी कह रही तू करके बात करते हैं क्या, होने वाला पति है, पति से कैसे बात करते हैं। मैंने बोला ओ शिट। फिर वो उस समय भी कुछ नहीं बोला, उसने बोला अपनी मम्मी को ही बोला कि मम्मी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो तो मुझसे ऐसे ही बात करती है, वो शुरू से ही ऐसे बात करती है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा वैसा हुआ। हाँ वो बहुत अच्छा लड़का था, शादी करना चाहता था, नहीं हो पाया गाइस, नहीं हो पाया। अब मैं हाँ अब मैं एक सीरियस बात बताती हूँ। हाँ तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, मतलब जब से मेरा ब्रेकअप हुआ कि क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जितना भी कुछ अपनी लाइफ में सफ़र कर रही हूँ वो उसके वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कर्मा बिलीवर हूँ। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ गलत होता है, और मुझसे जाने अनजाने में ये गलती हुई है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट वो गलती को कैसे मिटाया जा सकता है इसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं है, क्योंकि हालांकि अभी वो शादीशुदा है, खुश है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ मैं कर्मा बिलीवर हूँ, मुझे पता है कि जितना भी मैं कुछ झेल रही हूँ शायद मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए क्या कहते हैं मेरे साथ कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है। बट क्या कर सकते हैं, अब तो गलती हो गई, उसे कैसे सुधार सकते हैं उसका कोई क्लू नहीं है। वेल 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 हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। खुश रहो, खुश रहने दो, और अगर आपको ऐसा लड़का मिल रहा है तो जाओ जाओ जाओ, जाओ। तो ये थी मेरी स्टोरी।